डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी शुक्रिया किया ईरान का कि आपने अटैक से पहले जो हमको बता दिया था उसके लिए लाख लाख शुक्रिया। लेकिन यहां पर ताज्जुब है कि यूएई बीच में कूद पड़ा। इजराइल ने एक इवन प्रिजन हुआ करती है ईरान में, उसको हिट किया है। ये एक पॉलिटिकल प्रिजन थी। इन तीनों चीजों को जब मिलाते हैं तो क्या ये सामने स्पष्ट नहीं हो जाता कि जिस दिन ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब आता, किसी न किसी बहाने से वो इजराइल के ऊपर इस्तेमाल होना था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉच ऑफ डिस्ट्रक्शन कह रही है, जिसको कल इजराइल ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सीज फायर की आप लोग खबर सुन रहे होंगे इजराइल और ईरान की, उसके बारे में भी बताऊंगा और साथ में एक 24 घंटे में जो भी घटा है वो 10 मिनट की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल सूरत हाल ये है कि ईरान सीज फायर के लिए साथियों मान गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रुथ पर लिखा कि दोनों पार्टियां मेरे पास आई, मैंने चौधरी ने बैठ के दोनों का फैसला कराया और दोनों सीज फायर को मान गए हैं। लेकिन इस बात पर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब का ट्वीट आया है उसको मैं साथियों ज्यादा गंभीरता से लेता हूं। तो वो साहब क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं, सैयद अब्बास साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, कि हम पहले भी ये बोल चुके हैं कि ये अटैक करने इजराइल ने शुरू किए थे, हमने नहीं शुरू किए थे। फिलहाल हमारा सीज फायर को लेकर या हमारे ऑपरेशंस को रोकने को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर सुबह 4 बजे तक इजराइल अटैक करने ईरान के ऊपर बंद कर देगा तो हमारी कोई नियत, हमें कोई शौक नहीं है कि हम इजराइल के ऊपर अब अटैक करें। फाइनल डिसीजन अभी बाद में लिया जाएगा। यह ट्वीट है 24 जून का 6:16 का। तो मुझे गाली देने वालों, जाके ये ट्वीट कंफर्म कर लेना। तो इस ट्वीट से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब के जानिब से आया है, ये स्पष्ट है कि ईरान फिलहाल सीज फायर के लिए मान गया है। उधर इजराइल ने भी ये कहा है, नेतन्याहू ने, कि हमारा लगभग काम, टारगेट जो था वो पूरा हो चुका है। ये भी बता दूं कि कल उन्हीं न्यूक्लियर स्टेशंस पर जहां अमेरिका ने अटैक किया था, फिर से कुछ चीजें बच गई थी। उसको सुनिश्चित करने के लिए कल फिर इजराइल ने वहां पर अटैक करे हैं। तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये सीज फायर देखने को मिल सकता है। उधर जो ईरान ने यह कहा था कि मैं रिटेलिएशन करूंगा यूएसए की बेसिस पर मिडिल ईस्ट में, ईरान ने वो किया है लेकिन बहुत लिमिटेड किया है। जो यूएसए की बेस कतर में थी, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी इनकी जो बेस है, वहां पर ईरान ने 16 मिसाइल दागे। एयर डिफेंस सिस्टम ने 15 मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक मिसाइल जाकर वहां बेस पर गिरा है। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी शुक्रिया किया ईरान का कि आपने अटैक से पहले जो हमको बता दिया था उसके लिए लाख लाख शुक्रिया। और साथ में एमिर ऑफ कतर ने ईरान को यह धमकी दी है और यह चताया है कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल अटैक कतर के अंदर किया, भले वो यूएस बेसिस पे करेंगे, तो हम ये मानेंगे कि आप ये अटैक हमारे ऊपर कर रहे हैं और इजराइल के साथ साथ साइमल्टेनियसली हम आप पर अटैक करने शुरू कर देंगे। दूसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हमारी आपकी कल चर्चा हुई थी, पहले से होती आई है कि ईरान कह रहा है हम उसको बंद कर देंगे, जिससे 25% ऑयल की सप्लाई दुनिया की डिसरप्ट हो जाएगी। लेकिन साथ में मैंने आप लोगों को यह भी बोला था उसको बंद करने के लिए ईरान की भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब वहां पर सी माइंस लगाई जाएंगी तो उनसे कोई भी जहाज 100% सेफ नहीं रहेगा। उधर ये तेल सारा चाइना जाता है, तो अमेरिका ने चाइना से ये रिक्वेस्ट की है कि तुम ईरान को ये समझाओ कि इससे तुम्हारा भी नुकसान होगा, बाकी इकोनॉमी का भी नुकसान होगा, ईरान का भी नुकसान होगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ना करे। लेकिन यहां पर ताज्जुब है कि यूएई बीच में कूद पड़ा और यूएई ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो होती रहे, मेरी पाइपलाइंस अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल है। हां, पूरा 25% नहीं, पर काफी हद तक ऑयल आप मेरी पाइपलाइन जिनका भी जाना है यूज कर लें और हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद बड़ी थूथू हो रही है। ओआईसी में एर्दोगान की स्पीच हुई 19 मिनट की। 19 मिनट में एर्दोगान ने 13-14 बार इजराइल का नाम लिया।
लेकिन बी 2 बॉम्बर जहां से उड़े थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए का नाम एर्दोगन ने अपनी 19.5 मिनट की पूरी मैंने सुनी, एक बार भी नाम यूएसए का नहीं लिया गया। अब बात कर रहे हैं जो इजराइल और ईरान के बीच में अटैक चल रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर भी अटैक किया है। एक अटैक इन्होंने इजराइल की एक पावर ग्रिड पर किया, 2-3 मिसाइल बाहर ही गिर गई, एक मिसाइल अंदर हिट किया है, जिसकी वजह से एक आदमी की हताहत होने की खबर है और 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में पावर डिस्ट्रप्शन हुआ है। दूसरा अटैक ईरान ने तीसरी बार बीरशेबा हॉस्पिटल पे किया है, 2 बार पहले हो चुका है। वहां पे 4 आदमियों के मरने की खबर है। खबर ये इस मारे है क्योंकि वो हॉस्पिटल का जो मेन बंकर है वहां नहीं गए और ओवर कॉन्फिडेंस में जो स्टिल्ट पार्किंग होती है वहीं पर जाके अपनी कार्स में बैठ गए एंड देवर हिट और 4 लोग वहां मरे हैं। इन 5 लोगों के बाद अब इजराइल में मरने वालों की गिनती जो फिगर सामने आ रहे हैं वो 31 की हो गई है। लेकिन जब B2 बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए थे और फोर्दो पर बॉम्बिंग हुई थी, उससे पहले जो सफाई का कार्यक्रम इजराइल ने चलाया था, जिसका जिक्र कल मैंने आपको किया था, एयर डिफेंसेस डिस्ट्रॉय करने का, उसमें ईरान के मरने वालों की गिनती एकदम से 650 से बढ़कर 950 पहुंच चुकी है। उधर इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने एक इवन प्रिजन हुआ करती है ईरान में, उसको हिट किया है। ये एक पॉलिटिकल प्रिजन थी जहां पे सालों साल से लोगों को रखा जाता था जो रिजीम के खिलाफ आवाज उठाते थे। इजराइल ने प्रिसीजन बॉम्बिंग करके उसकी एक दीवार गिरा दी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके वॉच टावर डिस्ट्रॉय कर दिए और मेन गेट पर उसके बॉम्बिंग कर दी। जाहिर से बात है इजराइल की ये नीयत है कि इसके चलते वहां से पॉलिटिकल प्रिजनर्स बाहर आ जाएं और ईरान में एक इंटरनल उथल पुथल मच जाए। इसके अलावा साथियों एक वॉच ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ करती थी। किसका डिस्ट्रक्शन? इजराइल का डिस्ट्रक्शन। किसके हाथों? ईरान के हाथों। 2015 में एक बहुत बड़े पब्लिक फंक्शन में आयतुल्लाह खमानी साहब ने यह ऐलान किया था कि आज से 25 साल बाद यानी 2040 तक इजराइल खत्म हो जाएगा और पूरा एरिया स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बन जाएगा। तो 2017 में इस उनकी बोली बात को कमेमोरेट करने के लिए वहां पर एक वॉच ऑफ डिस्ट्रक्शन लगवाई गई थी 2017 में। 8,411 डेज उसमें लिखे गए थे 2017 में कि इतने दिन बाद इजराइल बर्बाद हो जाएगा और वो वॉच पर डे एक अपना टाइमर की तरह आगे बढ़ माइनस होती रहती थी कि इजराइल का निस्तो नाबूद होना, खत्म होना, इजराइल का वर्चस्व खत्म होना धीरे धीरे कैसे कम होता जा रहा है। तो इजराइल ने प्रिसीजन अटैक कर कर वो वॉच भी डिस्ट्रॉय कर दी है। और इस वॉच के पीछे जो कहानी है, इस ऐसी वॉच और यही वो चीज है जो मैंने अपने 2-3 दिन पहले वीडियो में बोली थी कि भाई क्यों लोग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्यों? क्योंकि 1979 से ईरान ने बार बार 2 चीज दोहराई, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। डेथ अमेरिका की ये नहीं कर सकते, डेथ इजराइल की कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर ये न्यूक्लियर पावर हो जाए। अब आप ईरान का न्यूक्लियर पावर होना, जितनी भी प्रिसीजन से उन्होंने बॉम्बिंग करी, जितनी भी, कम से कम इतना तो हुआ कि जो मिसाइल मारा जाके तेल अवीव में गिरा। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए, फिर अपना वीडियो खत्म करूंगा। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी कि वो तेल अवीव पर जाकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकते हैं, और वॉच ऑफ डिस्ट्रक्शन का टाइमर जो प्रतिदिन चल रहा था। इन तीनों चीजों को जब मिलाते हैं तो क्या यह सामने स्पष्ट नहीं हो जाता कि जिस दिन ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब आता, किसी न किसी बहाने से वो इजराइल के ऊपर इस्तेमाल होना था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉच ऑफ डिस्ट्रक्शन कह रही है, जिसको कल इजराइल ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब लेटेस्ट खबर जो आ रही है कि जो बीरशेबा हॉस्पिटल पर तीसरा अटैक ईरान ने कर दिया है, ये अब इजराइल कह रहा है कि हम भी मौखिक तौर पर सीज फायर के लिए मान गए थे, हमने ईरान पर इसके बाद कोई अटैक नहीं किया था, और जो बीरशेबा हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है ये वायलेशन है और इसका बदला अपने हिसाब से लिया जाएगा। एंड फोर्सेस हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि इस अटैक का जो बीरशेबा हॉस्पिटल पे हुआ है इसका सख्त जवाब दो।
तो साथियों, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल सत्य खबरों से अपडेटेड रखूंगा। जिसको भी गाली देने का शौक है गालीखोर को, वो जाकर कंफर्म कर ले कि आज के वीडियो में जितना बताया है वो सत्य है या नहीं है। लेकिन चलते चलते एक बात फिर से दोहराऊंगा कि तुम इनके प्रिसीशन को देख रहे हो, यानी ईरान वालों, तुम इजराइल के प्रिसीशन को देख रहे हो, इनकी मारक शक्ति को देख रहे हो। भैया कहीं गलत मिसाइल विसाइल ना मार देना, कहीं 100 200 300 इजरायलीज को ढेर ना कर देना। उसके बाद जो इनका जवाब होगा, उसके बाद सिर्फ रील और मातमी बचेगा। ये वो लोग हैं जो एक रात में 10-20 हजार निपटा देंगे। बार बार ये बोल रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।